बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए बहुत सिंपल सी इजी सी रेसिपी, जो कि है दाल करेले। करेले का सीज़न था तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको दाल में डाल के ट्राई करें। तो यहाँ सबसे पहले मैं ऑयल डाल देती हूँ। चूल्हा मैंने जला लिया है हमेशा की तरह, ताकि टाइम की बचत हो जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने करेलों के बीज निकाल के उनको बारीक बारीक काट करके बॉयल कर लिया है। बॉयल करने से ये है कि आपको नमक लगा के मलने भी नहीं पड़ेंगे और आपका काम भी बड़ी आसानी से हो जाएगा और कड़वे भी नहीं होंगे। यहाँ सबसे पहले मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। इसको अच्छे से हम ब्राउन करेंगे, रोस्ट करेंगे प्याज को। तो चलिए 4 से 5 मिनट इनको मैं रोस्ट करती हूँ। ब्राउन होते हैं तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अब साथ ही इसमें मैंने लहसुन अदरक की क्यूब डाल दी है, वो भी साथ ही सौते हो जाएगी। थोड़ा सा इसको और रोस्ट करेंगे हम, बहुत डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बस इतना कि जिससे हमारे प्याज जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं अच्छे से। अब इसी स्टेज पे हम बॉयल करेले ऐड कर देंगे। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और सौते करेंगे। ये दोनों फ्राई होंगे 3 से 4 मिनट तक। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे ताकि नरम हो जाए। एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने ले लिया था। थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्चें जाएंगी इसमें। और इसके साथ ही ये स्पाइसेस हैं कुछ मेरे पास। इसमें 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून जो है वो सूखा धनिया है, 1 टीस्पून ही इसमें कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा और धनिया और हरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है और हाफ़ टी स्पून हल्दी है। ये ऐड कर दूँगी ड्राई मसाले। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जले ना। अब इसको अच्छा सा भूनते हैं, फ्राई करते हैं टमाटर के सॉफ्ट होने तक। तो अब इसमें ये बॉयल दाल डाल देंगे जिसमें मैंने नमक और हल्दी डाल दिया था। ये ऐड कर देंगे, बिल्कुल स्लो आंच पे इसको कुक करेंगे और दाल का दाना टूटने ना पाए। ये देखिए इस तरह से आराम आराम से इसको सॉफ्टली हिलाएंगे और इसको 4 से 5 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी। ओवरऑल ये कुक है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये डन है। चूल्हे को बंद करके इसको सर्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से हमारे दाल करेले बनकर बहुत मज़ेदार से तैयार हैं। इसको गर्मियों की दोपहर में लस्सी के साथ यूज़ करें, तंदूरी रोटी के साथ यूज़ करें, आप कभी इसका टेस्ट जो है वो भूल नहीं पाएंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।